चलो बेटा, आज हमें रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 13 डिस्कस करना था। इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे ऑन द बेस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑन द बेस ऑफ प्लेन में, और उससे पहले हमने कुछ कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज के भी हमने डिस्कस किए थे, और उसके बाद हमने और क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। आज हम और क्वेश्चन करने वाले हैं ऑन द बेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, देखो आज बेटा रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 13 है। रे ऑप्टिक्स लेक्चर नंबर 13 है बेटा, लेक्चर नंबर 13 हमने डिस्कस किया था स्फेरिकल मिरर पर। जो स्फेरिकल में जो भी है, चाहे वो मिरर फार्मूला है ऑन द बेस ऑफ कॉन्केव फॉर रियल एंड वर्चुअल इमेज के लिए, ऑन द बेस ऑफ कन्वेक्स फॉर वर्चुअल इमेज के लिए, उसको भी हमने डिस्कस किया था। क्लियर है? उसके बाद हमने रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर कॉन्केव, उसको भी हमने एक्सप्लेन किया। उसके बाद हमने वन मोर रिलेशन डिस्कस किया था, दैट इज रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर कन्वेक्स मिरर। अब हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्फेरिकल मिरर, दैट इज आल्सो लेक्चर नंबर 13। देखो, अगर हम ऐसे मतलब कुछ क्वेश्चन दिखाएंगे, मीन्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर is placed at a distance of 30 centimeter from a concave mirror, from a concave mirror of focal length, एज्यूम करो वो है 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, एंड आल्सो ड्रा रे डायग्राम। आल्सो ड्रा क्या है? रे डायग्राम। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑब्जेक्ट का साइज मींस ऑब्जेक्ट की हाइट या साइज गिवन है। हाउ मच गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 5 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट कितना दूर है मिरर से, दैट इज 30 सेंटीमीटर। अब जो फोकल लेंथ है वो कितना है? 10 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? हमें ये निकालना है पोजीशन। पोजीशन किसका निकालना है? हमें पोजीशन निकालना है इमेज का। मतलब इमेज कितनी दूर फॉर्म हो रही है, किससे बेटा? कॉन्केव मिरर से। उस इमेज का हमें साइज भी निकालना है, और वो इमेज ये भी शो करनी है कि वो इमेज कौन सी है, उस इमेज का नेचर मीन्स क्या वो रियल है या वर्चुअल है। और आल्सो हमें जो उसके बाद हमें क्या बनाना है? रे डायग्राम। और उसके बाद हम यहां से निकालेंगे और वन मोर, ये इसमें हम ये भी निकाल सकते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन भी हम निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? लीनियर मैग्निफिकेशन भी। देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आराम से इसको हम क्लियर करेंगे, और जो भी क्वेश्चन हो, जो भी क्वेश्चन बनेगा स्फेरिकल मिरर, हम इसको क्लियर करेंगे। चाहे वो बेटा सीबीएसई का होगा, चाहे वो आईसीएसई एग्जाम का होगा, चाहे वो नीट का होगा, चाहे वो जेईई मेन, हर कोई क्वेश्चन हम इसमें क्रिस्टल क्लियर करने वाले। बस फोकस करो। देखो पहले हम देखेंगे इसमें गिवन क्या है, आराम से इसको क्लियर करो। ऑब्जेक्ट का साइज मीन जो ऑब्जेक्ट है एच ओ, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हाउ मच? 5 सेंटीमीटर। उसके बाद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मींस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज आल्सो इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। क्लियर है? उसके बाद जो फोकल लेंथ है, उसके बाद फोकल लेंथ को हम डिनोट करेंगे एफ से, दैट इज आल्सो इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। मगर उसके बाद हमें देखना है कि सर मिरर कौन सा मिरर है? कॉन्केव। कॉन्केव में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है नेगेटिव और फोकल लेंथ इज आल्सो नेगेटिव। उसके बाद हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है पोजीशन। पोजीशन मींस हमें वी निकालना है, हमें इमेज का साइज मींस एच आई भी निकालना है, और हमें इसका नेचर भी चाहिए, और लास्ट में हम इसकी रे डायग्राम बनाएंगे। कैसे निकालेंगे बेटा? इजी है। वी नो दैट 1/f
इज ऑल्सो इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। बेटा सिर्फ वैल्यू पुट करो इंक्लूडिंग -10 है बेटा, ये तो हमें निकालना है, प्लस 1/u कितना है, -30 सेंटीमीटर है। अब क्या करने वाले, 1/-10 क्लियर है, ये को 1/v बेटा प्लस माइनस दैट इज इक्वल टू 1/30 क्लियर है। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे बेटा, हम आएंगे यहाँ पे, देखो दिस इंप्लाइज 1/-10 बेटा, इसको हम यहाँ पे लाएंगे दैट इज इक्वल टू 1/30 और किसके बराबर है 1/v बेटा, 30 into 1 that is 30 minus 10 plus 1 that is -10 divided plus 30 minus 10 that is -300 बेटा, किसके बराबर है 1/v। अब यहां से हम क्या करने वाले, 30 में से 10 गए that is 20 divided by -300 और किसके बराबर है 1/v बेटा, 0 0 कैंसिल, फिर से क्रॉस करो, 2 into v that is 2v -30 that is -30 और v किसके बराबर है -30 डिवाइड बाई 2 और v किसके बराबर है -15 सेंटीमीटर बेटा। अब इसका मतलब है ये जो माइनस आ रहा है, ये मत सोचना सर माइनस मीनस इसका वैल्यू कम है, माइनस का यहाँ पे ये मतलब नहीं है कम है, माइनस का मतलब है जो इसकी साइन कन्वेंशन है, वो जो ऑब्जेक्ट है जिस डायरेक्शन में वो इंसिडेंट रे जा रही है, ये जो इमेज है ये इसके अपोजिट में बन रहा है, मतलब डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव एंड डिस्टेंस मेजर अपोज टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज नेगेटिव। अब ये क्लियर हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, देखो अब हम इसको एलएम से भी निकाल सकते, देखो m किसके बराबर है बेटा, वो होता है -v/u और वो होता है hi डिवाइड बाय ho। गॉट इट क्लियर। अब हम क्या करने वाले हैं, m -v/u से हम पहले इसको निकालेंगे, -v, देखो m -v कितना है -15 u -30 बेटा, ये और ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब है m हमें आ रहा है -15 डिवाइड बाई 30 बेटा, क्लियर है, क्योंकि ये माइनस में कैंसिल हो, फिर से 5 1 2 बेटा, वो इसका मतलब m आ रहा है -1/2, -1/2 मीन्स m आ रहा है कितना, वो आ रहा है मतलब 0.5 बेटा, है कि नहीं, -0.5। अब हमें क्या निकालना है यहां से, देखो m इज इक्वल टू hi डिवाइड बाई ho, कैसे, m आ रहा है -0.5, hi तो ऐसे ही, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ho 5 है, इसको क्रॉस करो, hi इज इक्वल टू -2.5 सेंटीमीटर बेटा। देखो यहां से ये माइनस आ रहा है और यहां भी माइनस आ रहा है, मीन्स जो इमेज है वो रियल है बेटा। क्यों, क्योंकि जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही है इमेज उस डायरेक्शन में नहीं बन रही है, उसके अपोजिट में बन रही है, इसीलिए ये साइन यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव। अगर ये प्लस आ रहा है तो मीन्स वो है वर्चुअल, मीन्स इसका जो नेचर है वो क्या है, वो है रियल एंड इनवर्टेड बेटा। इज इट क्लियर। मगर अगर हम देखेंगे बेटा इसका m वैल्यू माइनस मीन्स रियल है, मगर 0.5 मीन्स जो इमेज का साइज है, ठीक है। अब ये रियल आ रहा है, इनवर्टेड आ रहा है, ये माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये है इसके अपोजिट। अब इसके हम रे डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखो ये है बेटा कनकेव मिरर, ये है कनकेव मिरर, ये है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस और ये है पोल, ये है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर करो। अब देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 30, मगर पहले हम फोकल लेंगे, मीन्स ये है F और ये है C, यहां से यहां तक डिस्टेंस है -10 मतलब 10 सेंटीमीटर, और आपको पता ही है F से लेके C तक फिर भी ये 10 है, क्योंकि मिड पॉइंट ये 10 कितना आ रहा है
20, हमें कितना चलना है 30 मीनस बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट को हमें लॉन्च करना है। यहां से एक रे आ रही बेटा पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस, वो तो फोकस, वो तो जाएगा किस में से बेटा, फोकस में से जाएगा। एक रे हम फॉल करने वाले हैं कहां पे, पोल पे। और आपको पता ही है, देखो अगर ये एक है इनफिनिटी, पहले अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज यहां पे बन रहा है, उसके बाद बियॉन्ड मीनस यहां पे इमेज बन रही है बेटा। इज इट क्लियर? और यहां देखो इमेज डिस्टेंस हमें कितनी आई ऑब्जेक्ट, ये यहां से यहां तक है कितना है 10, यहां से यहां तक है 10 और ये यहां से है 30, मगर हमें कितना चलना है इमेज डिस्टेंस 50, मतलब यहां से यहां तक है 10 और यहां से, चलो यहां हम रखेंगे, ये है कौन सी इमेज है, ये है ए बी बेटा और ये है ए डैश बी डैश, खत्म। क्लियर है? ये इसकी रे डायग्राम है। ये कोई क्वेश्चन था, इजी था। अब हम पहले ये करेंगे, उसके बाद हम आएंगे मॉडरेट और उसके बाद हम आएंगे डिफिकल्ट क्वेश्चन पे। ये कुछ क्वेश्चन था किस पे, सुपर इक्वल मेथड। अब हम कुछ और क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो ये था बेटा कनकेव पे। अभी ये कुछ क्वेश्चन थे। अगर कोई क्वेश्चन आया था बेटा कन्वेक्स मिरर पे, चलो उस पर भी हम देखेंगे क्या है। एन ऑब्जेक्टिव लेंथ इज 2 सेंटीमीटर, मीन जो ऑब्जेक्ट की लेंथ है वो है 2 सेंटीमीटर, is placed at a distance of assume करो वो है 25 सेंटीमीटर from a convex mirror, from a of focal length, चलो एज्यूम करो वो है 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट पोजीशन साइज एंड इसका हमें क्या निकालना है, नेचर भी। नेचर तो वैसे पता ही है आपको है। एंड रे डायग्राम, एंड ड्रॉ रे डायग्राम बेटा। कौन सी डायग्राम, रे डायग्राम। देखो हम इसको हम कैसे देखेंगे, मिरर अब चेंज हो। देखो इसको हम पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, पहले गिवन। देखो गिवन ऑब्जेक्ट की लेंथ, ये मत सोचना सर ये ऑब्जेक्ट की लेंथ मींस ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं है। ऑब्जेक्ट की लेंथ मींस ऑब्जेक्ट का साइज गिवन है बेटा, कि कभी ये लेंथ में गिवन होगा, कभी ये साइज में गिवन होगा, कभी ये टॉल लिखा होगा, वो भी ऑब्जेक्ट का साइज है। मींस ऑब्जेक्ट की साइज जो है या हाइट है वो है 2 सेंटीमीटर में। प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ हाउ मच, u इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर बेटा। क्लियर है? उसके बाद फोकल लेंथ कितना है सर, फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। अब हमें यहां से फिर से v निकालना है बेटा, नेचर निकालना है और इसका साइज निकालना है। किसका साइज, इमेज का साइज भी हमें निकालना है। क्लियर है बेटा? आपको पता है मगर मिरर चेंज है, कन्वेक्स मींस फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। इन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है नेगेटिव है, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है क्योंकि अबव प्रिंसिपल एक्सिस होता है ऑब्जेक्ट। अब हम क्या करने वाले, डायरेक्ट मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u बेटा। 1/f हाउ मच, 10 है बेटा। 1/v इसको निकालना है और 1/u हाउ मच, दैट इज -25।
अब इसको हम कैसे करेंगे, 1/10 बेटा इज इक्वल टू 1/v प्लस माइनस को माइनस दैट इज 1/20, इसको यहाँ पे लाओ राइट साइड, 1/10 प्लस 1/25 इज इक्वल टू 1/v। क्लियर है। और उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, देखो 1/10 प्लस 1/25 इज इक्वल टू 1/v। क्लियर है। अब इसको क्रॉस करो, 25 इंटू 1 दैट इज 25 प्लस 10 डिवाइड बाई 25 इंटू 10 दैट इज 250, और किसके बराबर है 1/v। खत्म। 25 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 5 3 दैट इज 35 डिवाइड बाई 250 इज इक्वल टू 1/v बेटा। क्लियर है। अब इसको क्रॉस करो, दैट इज 35v इज इक्वल टू 250, that is v is equal to 250 upon 35 बेटा। इसको डिवाइड करो, 5 7s are 5 5 और 0, 7 1s are 7 7 49, 35 ठीक है, ठीक है। 7 1s are 7 7 49.1 और वहाँ से 7.14 बेटा, 7.14 और सेंटीमीटर। ये है किसकी डिस्टेंस है, ये है इमेज की डिस्टेंस। जो इमेज बन रही है किसके जरिए, रिफ्लेक्शन के जरिए, मगर किस मिरर के जरिए, कन्वेक्स मिरर के। अब v अगर 7.45 आया, फिर इसको हम निकाल सकते हैं m कैसे, माइनस v डिवाइड बाई यू। बेटा m इज इक्वल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, बेटा माइनस 7.14 डिवाइड बाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माइनस 25। बेटा अब क्या आ रहा है, दैट इज इक्वल टू m इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस गया, दैट इज इक्वल टू 7.14 डिवाइड बाई 25। अब इसको हम कैसे अब 7.24 को माइनस करो बेटा, इसको हम कैसे माइनस करने वाले हैं, देखो क्या है, 7.14 डिवाइड बाई 7.14 डिवाइड बाई 25, दैट इज 0. That is m is equal to 0.28 है बेटा। क्लियर है। ये तो इसका m आ रहा है। देखो अब हमें निकालना क्या है, m is equal to hi डिवाइड बाई ho। 0.28 is equal to ho कितना है, 2 है बेटा। और इसको हम कैसे करेंगे, 0.28 multiply by 2, that is hi is equal to 0.56 सेंटीमीटर बेटा। देखो बेटा यहाँ प्लस, अगर ये प्लस आ रहा है मीन्स इमेज उसी साइड बन रही है जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट लाइट जा रही है। जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट लाइट जा रही है उस डायरेक्शन में हर कोई चीज पॉजिटिव है, चाहे वो फोकल लेंथ होगा, चाहे वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, व्हाटएवर। अब यहाँ प्लस, ये भी प्लस आ रहा है बेटा। देखो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का हाइट थी वो है 2 सेंटीमीटर, मगर जो यहाँ पे इमेज की हाइट है वो है 0 मीन्स ये लेस देन 1 है बेटा। ये क्या है, अब इसकी रे डायग्राम, अगर इसकी हम क्या बनाएंगे, रे डायग्राम। देखो ये कौन सा मिरर है बेटा, ये है कन्वेक्स मिरर। अब ये कौन सी एक्सिस है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पे भी हम इसको ये एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पोल, ठीक है। अब हमें ऑब्जेक्ट को रखना है, हाउ मच, 25। चलो एज्यूम करो ये है 25, ये है 25 ऑब्जेक्ट है। यहां से एक, क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर है मींस ये डाइवर्जिंग मिरर है, यहां से एक लाइट आ रही है बेटा, वो है
पैरेलल किस एक्सिस का, प्रिंसिपल एक्सिस, मीन्स ये जाएगा किधर, ये डाइवर्ज करेगा और यहां से हम इस रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड करने वाले हैं इधर, क्योंकि ये है फोकस बेटा और ये फिर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम एक और रे यहाँ पे ड्रा करने वाले हैं बेटा पोल पे, और वो यहाँ पे आ रही है बेटा, ये है इंसिडेंट रे और ये है रिफ्लेक्ट रे। इस रिफ्लेक्ट रे को हम बैक साइड एक्सटेंड करेंगे बेटा, और ये जो इमेज यहाँ पे मीट हो रही है और यहाँ पे इमेज बन रही है। अगर ये ए बी है बेटा ऑब्जेक्ट, ये है ए डैश बी डैश। देखो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है 25, क्लियर है, क्योंकि ये इसके अपोजिट में बन रहा है बेटा, ये है पोल, ये है इसके अपोजिट। अब जो इमेज डिस्टेंस है दैट इज 7, देखो पी से लेके अब तक 10 सेंटीमीटर, मगर हमें कितना चलना है 7.14, मीन्स हमें फोकस पे नहीं जाना है क्योंकि फोकस तक है 10, मगर हमें तो 7 मीन्स यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है 7.14, मगर जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो है कितना है 2 सेंटीमीटर है, जो इमेज का साइज है वो है 0.14। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है m इज लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1, मीन्स m इज लेस देन 1 बेटा। अगर m लेस देन 1 है इसका मतलब क्या है, अगर m इज इक्वल टू 1 इसका मतलब सेम साइज है, m इज लेस देन 1 मींस इसका साइज है डिमिनिशन। क्या है बेटा, इसका साइज है डिमिनिशन। क्यों है ये बेटा याद रखना है, क्यों है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो है 2 सेंटीमीटर, इमेज का साइज है 0 पॉइंट, मगर पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि जो इसका नेचर है बेटा, चलो इसका जो इमेज का नेचर, कोई कहेगा सर नेचर इसका क्या है, इसका नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्यों, ये जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही है उसी डायरेक्शन में इमेज डिस्टेंस बढ़ रही है, मींस दैट इज वर्चुअल। और इसका साइज क्या है, लेस देन 1 मींस ये डिमिनिशन है। एज कम ऑब्जेक्ट का साइज है 2 सेंटीमीटर है, इमेज का साइज है 0.56 मींस जो इसके देखो ऑब्जेक्ट की हाइट ये है, इमेज की हाइट है, वो इमेज की हाइट बहुत छोटी है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बेटा। क्लियर है। ये कुछ क्वेश्चन अब हम स्टार्ट करने वाले किया था किस पे, चाहे स्फेरिकल मिरर चाहे कॉनकेव कर, ये भी इसकी स्टार्टिंग है। उसके बाद इसमें हम जो भी क्वेश्चन, क्योंकि इससे पहले प्लेन मिरर पे हमने वेलोसिटी ऑफ इमेज पे डिस्कस किया था, जब ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है परपेंडिकुलर या पैरेलल, वो क्वेश्चन हम स्फेरिकल मिरर पे भी करेंगे अगर हमें निकालना होगा वेलोसिटी ऑफ इमेज इन केस ऑफ कॉनकेव और इन केस ऑफ कॉन्केव। उसके बाद हम एक और फार्मूला डिस्कस करने वाले हैं इसमें, दैट इज कॉल्ड न्यूटन्स फार्मूला। वो आपके सिलेबस में नहीं, फिर भी हम उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, चलो आज ये था, आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए, क्योंकि ये सेशन अभी जो न्यूमेरिकल सेशन ये कुछ दिन तक ऐसे ही चलेगा, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्फेरिकल, और उसके बाद हम चलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दैट इज नेक्स्ट टॉपिक ऑफ रे ऑप्टिक्स। चलो बेटा आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।